ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। भगवद भक्तजन, बृहदारण्यक उपनिषद के चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के 18 नंबर मंत्र का भाष्य चिंतन बाकी है। उसके पहले आभास भाष्य का चिंतन हम लोग कर चुके हैं। ये जो 18 नंबर मंत्र है, इस मंत्र के भूमिका में आभास भाष्य में भगवान भाष्यकार बताया कि पूर्व के 3 कंडिका में 3 मंत्रों में जिस तत्व का प्रतिपादन किया वो आत्मा जो है असंग, तो उस असंगता का प्रतिपादन किया। उसको कैसे वो हम दृष्टांत के सहारे समझ सकते। दृष्टांत बहुत जरूरी है। दृष्टांत अगर ठीक ठीक समझ जाते हैं तो दार्ष्टान्त भी आपके बुद्धिस्थ हो। इसीलिए 3 मंत्रों में अर्थात 15, 16, 17 ये 3 मंत्र में यहाँ इसीलिए टीकाकार लिखते हैं कंडिकात्रयेन सिद्धम सिद्धर्थम अनुवादयति सिद्धम। कंडिका 3 मंत्रों में जिस तत्व का जिसका प्रतिपादन किया उसी को यहाँ उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। तो क्या 3 मंत्र में क्या मुख्यतया बताया क्या है, तो यहाँ लिखते हैं आत्मनः स्थानत्रय संचारात। आत्मा जो है 3, ये आपके भाष्य में नहीं है महाराज, ये हम तो टीका का थोड़ा आपके सरल के लिए बोल रहा हूं। ये जो आत्मा जो है ये स्थानत्रय संचारात, 3 स्थान में वो संचारण करने में सामर्थ्य। 3 स्थान मतलब जागृत स्वप्न सुषुप्ति में। सिद्धो, इससे क्या सिद्ध हो, वो तो जाता आता है तो क्या सिद्ध होता है। सिद्धो असंगत्व हेतु, वो असंग है इस बात को बतलाया। अब वो जो असंग है आत्मा, उसको दृष्टांत के द्वारा बतला रहे। आइए 18 नंबर मंत्र का उच्चारण करते हैं। तद यथा महामत्स्य उभे कूले अनुसंचरति पूर्वंच परंच एवमेव अयं पुरुषः एतौ उभौ अंताौ अनुसंचरति। देखिए ये शब्द को ना आप लोग कल से देख रहे हो ठोकर खा रहे, इसको पहले तोड़िए। एतौ उभौ उभौ अंतौ अनुसंचरन्ति। एतौ उभौ अंतौ सब अव आदेश हुआ है, इसीलिए
एता बुभावंता अनुसंचरन्ति, तो एतद उभौ अंतौ अनुसंचरति, ठीक है ना। हाँ, एवमेवायं पुरुषः एतौ उभौ अन्तौ अनुसंचरति, स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च तद यथा महामत्स्य उभे कूले अनुसंचरति, पूर्वंचा परंच एवमेवायं पुरुषः एतौ उभौ अन्तौ अनुसंचरति, स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च। हाँ, ये श्लोक, ये मंत्र क्यों आया? आत्मनः असंगत्व प्रतिपादनाय, आत्मा असंग है उसको समझाने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। क्या है? महामत्स्य, मत्स्य सामान्य मछली नहीं महाराज, महामत्स्य। और क्यों महामत्स्य बताया भाष्यकार और अर्थ करेंगे। जिस प्रकार महामत्स्य उभे कुले अनुसंचरति, दोनों तट पर महाराज वो अनायास आना जाना कर सकता है, करता है। क्या क्या दो तट है? पूर्वंच परंच, पूर्व पश्चिम में महाराज वो अनायास इधर से इधर जाना आना उनका लगा रहता है। ये तो दृष्टांत। एवं एव अयम पुरुष, अयम पुरुष ये जो आत्मा है, ठीक उसी प्रकार एतौ उभौ अन्तौ अनुसंचरन्ति, एतौ उभौ अन्तौ, ठीक है ना। जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुसुप्ति, ये दोनों जगह, ये तीनों जगह महाराज वो अनुसंचरण विचरण करता रहता है। स्वप्नांतंच बुद्धांतंच, जागृत में तो आप है इसलिए उसको बताने की जरूरत नहीं है। स्वप्नांत, आप स्वप्न में जाते हैं और आप महाराज सुसुप्ति से फिर बुद्धांत में आते हैं। तो ये जो है आपकी कथा है। देखो, आपका कोई रोक टोक बंधन नहीं है महाराज, इधर से जहां तहां घूम सकते। फालतू के अपने को इतना फुला बढ़ा करके मैं बंधन में हूं, मैं तो फ्री नहीं हूं। अरे फ्री फ्री है तो ठीक है कि नहीं? फ्री है कि नहीं? फ्री है। मैं फ्री हूं। और क्या, फ्री तो हूं और क्या। अच्छा चलिए, अब सामान्य अर्थ तो समझ गए ना 18। अब देखिए अर्थ, शांकर भाष्य। तत्र एतस्मिन् यथा प्रदर्शिते अर्थे दृष्टान्तो अयम् उपपादयिते, दृष्टांतो अयम उपादीयते। हाँ, दृष्टांत आपके सामने दिया जा रहा है। उपादान उपादीयते, प्रस्तुत किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। तो क्या प्रदर्शन कर रहे? उपादीयते तत्र एतस्मिन्, जो पूर्व में बतलाया, उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? असंगता। तो वो जो असंगता, तद विषय में अब दृष्टांत दिया जा रहा है। अब देखिए, यथा लोके महामत्स्यः महांश्च असौ मत्स्यश्च नादेयेन स्रोतसा आहार्य इत्यर्थः, स्रोतश्च विष्टम्भयति सच्छन्दाचारी उभे कुले नद्याः पूर्वंचा परंच
अनुक्रमेण संचरति। हाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, यथा लोके, इस संसार में, महामत्स्य, महामत्स्य क्यों बोला अब बता रहे, देखिए, महानश्च असौ मत्स्यश्च, महाराज वो बहुत बड़ा मछली है। क्या है उसमें, स्रोतसा आहार्य इत्यर्थ। छोटे मोटे मछली हो तो महाराज वो स्रोत के बहाव में बह करके चला जाएगा, लेकिन ये बड़ा मछली है वो स्रोत से बहता नहीं है, स्रोत के विपरीत भी वो जाने में सक्षम है। जिधर जल जाए उधर तो अनुकूल हो तो मछली छोटे मोटे सब चले बढ़ेंगे, लेकिन ये स्रोत को चीरता हुआ स्रोत के विपरीत में भी वो जा सकते हैं, महामत्स्य। और केवल उतना ही नहीं, और एक विशेषण दे रहे हैं, स्रोतश्च विष्टंभयति, महाराज स्रोत को वो रोक भी सकता है। विष्टंभ, स्रोत को अगर चाहे तो वो रोक सकता है। ऐसा देखिए ना, कितने पानी गंगा जी में है, लेकिन उत्तरकाशी में देखा पूरा, महाराज जिस समय वो जो केदारनाथ में बाढ़, उस समय हम उत्तरकाशी में थे, पूरे हमारे परमा संग सारा माथा उधर ही था। तो रात को महाराज इतने बड़े बड़े पत्थर सब जो है रात गंगा जी में रोल हो रहे, और ये जो ना हम लोग क्या नाम है, एक आश्रम में रुके थे, उनका 2 माला में पत्थर के गड़गड़ कितने नीचे है, शीशा से रात को गिर गया, मतलब कितने जोर आवाज देखिए। गंगा जी कम से कम 1 किलोमीटर दूर होगा, गंगा जी है, फिर आश्रमों का लाइन है, फिर रोड है, फिर ऊपर उठ करके वो आश्रम है, तो ये पत्थर का जो घर्षण आवाज है उससे ये वाइब्रेशन से ये शीशा सब रात को गिर गया महाराज। तो वो देखो कैसे, आप महाराज वो, इसका मतलब है वो उसको रोक भी सकता है। और देखा कि जब पानी कम हो गया, इतना बड़का एक पत्थर बीच में है और दोनों तरफ से धाराएं, महाराज अब बताओ वो जो पानी को रोक दिया कि नहीं। हाँ, इसीलिए ये जो महामत्स्य का दृष्टांत दे रहे कैसे है, एक तो महाराज स्रोत को चिरता हुआ चल सकता है प्रतिकूल में भी, और स्रोत को रोकने में भी वो समर्थ है, इसीलिए वो महामत्स्य है। और इसका ये दोनों से क्या समझाना चाहते हैं, कहते हैं स्वच्छंदचारी, वो स्वच्छंद विचरण कर सकता है। अगर स्रोत के प्रति अनुकूल ही होता तो अब तो स्वच्छंद नहीं है, स्रोत जैसे बोलेगा ऐसे ही चल सकता है, लेकिन स्रोत के विपरीत भी वो चलने में समर्थ है, स्वच्छंदचारी। क्या स्वच्छंदता है, उभे कुले नद्याः पूर्वंच परंच अनुक्रमेण संचरति। महाराज जब प्रवाह में कोई परवाह नहीं, कैसे भी पानी आए कैसे ही बहाव आए, मुझे कोई डर नहीं, मैं तो एक बार इस तट पर एक बार इस तट पर जाना आना, तो देखो स्वच्छंदता से विचरण करने में समर्थ है, ठीक है ना। ये बड़ा मछली दिख रहा है कि नहीं, हाँ देख लो महाराज आप देखो कितना शब्द को ध्यान, स्वच्छंदचारी, ये जो आप पराधीन नहीं है महाराज, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र, हाँ ये बता रहे हैं। वो आत्मा जो है पूर्वंच परंच अनुक्रमेण संचरती, ठीक है। अभी चलिए, संचरन अपि, हाँ क्रम से, एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर एक बार पूर्व, जैसे देखिए ना, जागृत से स्वप्न, स्वप्न से जागृत से सीधे सुसुप्ति में देखिए मैं ये सोचता हूँ कैसे मतलब वो जो घोड़े को लगाम है ना घोड़े का, वो ऐसा करे तो इधर जाए, ऐसा ऐसा करे तो किधर दौड़े, तो वो रस्सी दिखता नहीं, हम लोग भी तो वही महाराज, जैसा बोला है, जैसा ऑर्डर दे वैसे ही चलना है। हम सोचते कि थोड़ा इधर का नहीं, अगर आप दाहिने तरफ गिरे हैं तो लिखने वाला दाहिने तरफ गिरोगे ऐसे लिखा है, वहां आप बाएं गिर नहीं सकते महाराज, है ना। तो इसलिए आपका औकात सामर्थ्य ही नहीं है गिरने आप देखिए, इतना ही अगर हम निश्चिंत होकर सोचते हैं कि हमारे तो महाराज वो जैसा लिखा है वैसे ही होना ही पड़ेगा, तो थोड़ा देखो, थोड़ा टेंशन ना,
हाँ, प्रेशर का दवा कम ले हो सकता है महाराज। तो इसीलिए ये बात है। मने मैं इसको थोड़ा और सोचिए ना, हमारे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर थोड़ा विचार के क्या थोड़ा अपना कुछ है कि नहीं फ्रीडम। क्या है? तो आप देखो इतना अगर विचार कर पाते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो देखो जिनके हाथ में उनके शरण में जाना ही है। अगर ये थोड़ा भक्ति और ज्ञान में थोड़ा आ जाए तो हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, तो जिनके हाथ में सारा है कापी महाराज, उनके पास जाके देखो ना थोड़ा क्या क्या लिखा है भाई मेरे बारे में थोड़ा बताओ तो सही। तो उनके पास आपको माँ में वजह प्रपद्य, बस इतना ही है महाराज। तो घूम फिर करके महाराज कहीं जाना आना आपका नहीं है, एक पात्र उनके पास ही। तो इसीलिए महाराज क्रमेण संचरती। देखिए आगे क्या बोल रहे, संचरन अपि कुलद्वयम् तन्मध्यवर्तिना उदक स्रोतो वेगेन न परवशी क्रियते एवं एव अयम पुरुष एतावुभौ अन्तौ अनुसंचरति को अतौ स्वप्नांतंच बुद्धांतंच। हाँ, संचरण अपि महाराज क्या बोल रहे, संचरण करता हुआ कुलद्वयम, दो कुल है महाराज, नदी के इस कुल और वो कुल, दोनों तट पर वो संचरण करता हुआ तन मध्यवर्ती न उदको। महाराज दोनों तट पर तो वो जा रहे, लेकिन मध्य में क्या है, उदक जल है ना, और वो बड़ा प्रवाहदार जल है। उदको स्रोत बेगे न परवशी, मतलब वो स्रोत के परवश नहीं है। परवश मतलब स्रोत के, हाँ नहीं है अधीन, स्रोत के अधीन नहीं है, वो स्रोत को अपने रोक सकता है, इतना वो ताकत वो रखता है। अगर स्रोत के परवश होता तो मैं स्रोत कहां से कहां लेकर के, हाँ इसीलिए यहां क्या लिख रहे, तन मध्यवर्ती उदक स्रोत बेगेन न परवशमीयते। वो परवश नहीं है महाराज, समझ रहे ना। परवश मानने क्या माने, हम तो माए सर्व संत्र हमारा थोड़ा शांति तो इसीलिए महाराज परवश नहीं है। अगर परवश है, स्वाध्याय के बाद थोड़ा चाय चाहिए ना, ये अज्ञान है, समझ लेना है ना। मतलब परवश किस प्रकार है, आपका स्वरूप महाराज बिल्कुल परवश नहीं है, लेकिन आप उपाधियों को ऐसे पकड़ कर रखा, तो ये भूख प्यास ये क्या, यही तो भूख उपाधि है। तो उपाधि अगर पकड़ कर रखा है तो उपाधि के परवश आपको होना ही, हाँ इसलिए तो उपाधियों को छोड़ना है। तो इसीलिए महाराज वो परवश नहीं है। और इसी को बता रहे एवं एवायम पुरुष, ये जो पुरुष है, अब देखिए आप आत्म तत्व को पुरुष को बता रहे, एतौ उभौ अंतौ अनुसंचरति। इसी प्रकार महाराज ये दोनों तट पर जागृत से स्वप्न, स्वप्न से जागृत, सुसुप्त, ये सब निरंतर संचरण करने में सफल है। कौन सा महाराज, अंत उभौ अंतौ अनुसंचरति को अतौ, कौन सा वो दो अंत को संचरण करने में सक्षम है, स्वप्नांतम बुद्धांतम, ठीक है ना, स्वप्न और बुद्ध। दृष्टांत प्रदर्शन फलम तू मृत्युरूपः कार्य करण संघात सह तत्प्रयोजकाभ्याम काम कर्माभ्याम अनात्म धर्म अयंच आत्मा तस्माद् विलक्षणः इति विस्तरतो व्याख्यातम्।
हाँ, ये दृष्टांत जो दिया, क्या मूल बताना चाहते हैं? दृष्टांत प्रदर्शन फलम तू, क्यों दृष्टांत दे रहे? मृत्यु रूप कार्यकरण संघात सह तत्प्रयोजकाभ्याम काम कर्माभ्याम अनात्म धर्म। महाराज, मृत्यु जैसे ही आप स्वप्न में गए महाराज, जागृत का कोई भी खटर पटर नहीं है, तो आपने कर्म रूप मृत्यु को अतिक्रमण किए, पहले हम लोगों ने चिंतन करके आया, और फिर कहा कि भाई कर्म कैसे, उसका संग ही नहीं है, क्योंकि कर्म नहीं है इसलिए असंग। तो ये जो दो तत्व का प्रदर्शन किया कि कार्यकरण संघात से वो ऊपर है, आप देह से ऊपर है, कार्यकरण संगत में ये शरीर से महाराज आप अलग है। अगर शरीर के साथ होता तो शरीर तो बिस्तर में है, वो कहीं जा ही नहीं सकता है। अगर शरीर को छोड़ा, इसका मतलब शरीर से आप भिन्न, ठीक है। हाँ, इसलिए आगे जाके व्याख्या कर रहे हैं ना, मृत्यु रूप कार्यकरण संघात, कार्यकरण संघात में ये देह सह, केवल उसका नहीं, उस तत्प्रयोजकाभ्याम, महाराज इसके जो भी प्रयोजक है, क्या है? काम कर्माभ्याम अनात्म धर्म। महाराज शरीर है तो शरीर के लिए भूख प्यास है, काम है, इच्छा है मन की, तो ये सब के सब महाराज आपसे भिन्न है, आप उसमें एक भी चीज नहीं है। ये दो तत्वों को ख्याल, एक तो शरीर भी नहीं है, और शरीर में जो इच्छाएं है, मन की जो जितनी भी इच्छाएं है, बुद्धि की जो भी निश्चय, ये भी आप नहीं है, ये सब महाराज आपसे अलग है। हाँ, इसलिए शरीर मैं नहीं हूं इतना मानने से नहीं होगा। इसलिए दूसरा जो बता रहे हैं ना, मन की जो मैंने इच्छा किया, इच्छा, ये जतती चेष्टा, ये सब क्या आत्मधर्म नहीं है महाराज? वो आपका धर्म, सुख दुख ये सब आपका नहीं है, आपने केवल माना इसलिए। तो आप देखो, तो आप में महाराज ना कर्तृत्व है, ना भोक्तृत्व है, ना सुख है, ना दुख है, ना इन सब के साथ समूह ये शरीर है, तो आप क्या है? इसीलिए कहा असंगो अयम पुरुष। देखिए, इतना ही अगर हम विचार करते हैं तो थोड़ा जो आसक्ति है ना, थोड़ा अलग हो जाता है, ढीला शिथिल तो होते हैं महाराज। बिल्कुल, ये जो एकदम पकड़ करके बैठे आप, मेरा मेरा मेरा, अरे भैया मेरा कहाँ? मेरा तो आप शरीर को मैं मान रहे हैं ना, आप तो शरीर वाला नहीं, ये तो देह संघात से भिन्न है आप। और शरीर को नहीं माना तो शरीर संबंधी जो भी काम है मेरा नहीं है। भाई शरीर को माना तो आंख मेरी, आंख से मैंने शुभ दर्शन किया और संस्कार लेकर के मन में चिंतन किया। आप देखो पूरे टोटल ये प्रोसेस को देखिए, उसमें आप कहाँ है, चैतन्य कहाँ है? हाँ, इतना है, चैतन्य के रहने से ये जो है पै 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 करने लगा, और क्या, सारा काम करने, और क्या, वो चैतन्य बिल्कुल एक अलग अस्तित्व है। कई बार होता है ना, मालिक उपस्थित हो ना, तो जो वर्कर है ना, फटाफट 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 सब काम करते हैं। मालिक कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उनकी ऐसे ही पर्सनैलिटी हो, मारे बिल्कुल उनकी वो आते ही अथवा आने के आहट मिलते हैं, सब अपने अपने सतर्क हो गए। बोलने की, अगर मालिक को बोलना पड़े, समझना चाहिए कि मालिक थोड़ा कमजोर है। तो ये जो मालिक है ना महाराज, ये बिल्कुल वो उपस्थित होने से देखो आंख कान ये सब 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 फटाफट फटाफट काम करने लग रहे हैं महाराज। क्या ऐसा मालिक आप हो, ये कोई दूसरा नहीं है। ये जो आपके मालिकत्व, अगर आप देह इंद्रिय मन बुद्धि को अपनाते हैं तो भाई आपके मालिक है। आप अगर फ्लैट को अपना मानते तब वो फ्लैट के मालिक है। ये फ्लैट अपना है ही नहीं, 9 माला का कोई फ्लैट आपका नहीं है। आप तो सारा साम्राज्य के ईश्वर हो महाराज, ठीक है ना? तो नवद्वारे पूरे देही। इसलिए इसमें आपका कुछ भी नहीं है। काम कर्माभ्याम अनात्म धर्म, और ये सब जो है महाराज आत्म धर्म नहीं है, अनात्म धर्म, ठीक है। लेकिन आप कौन है? ये अनात्म धर्म तो ये बता दिया,
हाँ, अयम आत्मा तस्माद विलक्षण महाराज, बिल्कुल उससे इति विस्तरसो व्याख्यातम, इसी को विस्तार पूर्वक व्याख्यान किया। देखिए ये जो 16 15 16 17 18 ये 4 श्लोक के द्वारा, मंत्र के द्वारा आप अकर्ता है, आप मृत्यु रहित है, आप असंग है, ये 3 तत्व को समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीनों में हम लोग फंसे हैं ना, अपने को कर्ता मान रहे, तो ये समझना बहुत जरूरी कि मैं कर्ता है ही नहीं, अपने पास कुछ है ही नहीं महाराज, कर्ता किस बात की, करने धरने वाला आप हो नहीं। और चूंकि करने धरने वाला नहीं है तो आप असंग हो, किसमें लिप्त हो गए, किसमें लिपापोती किसमें होगा, लिप्तता नहीं है। और महाराज जब कर्म नहीं है, लिप्त नहीं है, तो मृत्यु किसकी महाराज, जिसको मरना है मरने दे, मैं तो नहीं मरूंगा। ठीक है ना। देखो कितना व्यक्ति स्वावलंब हो जाते हैं ना कि भाई मरना है जिसको मरेगा, मैं तो मरने वाला नहीं हूं, ये चिंतन करने से ही देखो। और ये देखिए एक दिन आध दिन आपने पढ़ा चिंतन के, ये अगर अहर्निश चिंतन में है ना, तो वो अगर दृढ़ हो जाए महाराज, तो आपके व्यवहार में भी उतना ही डिटैचमेंट है ना, नित्य निरंतर अगर उसमें आप चिंतन करके स्थिर कहते भाई मैं इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें मैं कहाँ हूं, है ना। तो इस प्रकार से भाई देखो गृही, आप लोग से एक प्रश्न पूछता हूं, आप गृही है कि गृह है, आप आप गृह है कि गृही है, नहीं समझे, आप गृह है कि गृही है, दो प्रश्न मैंने किया, आप गृह है कि गृही है, आप उपाधि उतना वेदांति मत है, पूरा नॉर्मल में, आप गृह है कि गृही है, गृही है ना, गृह तो आप नहीं है ना, आप अपने को गृह मानते हैं क्या, तो आप देह है कि देही है, तो यहां से मैं जब देही बोल रहे तो देह को क्यों इतने इंपॉर्टेंट दे रहे, वो तो आप है ही नहीं महाराज, छोड़ो, नहीं विचार की है कि नहीं, गृह जैसा मैं नहीं हूं, मैं गृही, गृह में रहने वाला एक व्यक्ति। हाँ, मूल बात तो यही है कि कैसा, कौन सा वो ग्लू है, चिपक गया महाराज। और देखो ग्लू कैसे भी चिपके, वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन हो तो यही ग्लू महाराज छूटने छूटने की तैयारी करते हैं। इसीलिए वो जो तत्व उसको ख्याल करना है कि भाई मैं गृही हूं, मैं गृह नहीं हूं, मैं देही हूं, देहा नहीं हूं, देह में रहने वाला देही हूं। तो जहां मैं घर बदल दूंगा, ये घर पसंद नहीं है, चलो दूसरी जगह, तो देह को बदल दिया, चलो हटो, अब कभी चलो चलो कुछ नहीं, देह लेना ही नहीं है। तो इसीलिए महाराज वो ख्याल चिंतन वेदांत कितना अच्छा ये करते हैं कि भाई जिसके साथ बड़ा तादाद में बन करके बैठा है ये जो शरीर मन बुद्धि, बोले ये तो तुम हो ही नहीं। और आप व्यवहार में भी बोलते हैं ना, मेरा मन मेरी बुद्धि, तो अब बता अलग किया कि नहीं, ये मोबाइल मेरा, तो आप मैं अलग मोबाइल अलग, तो मैं जब अपने को बोले मेरी मेरा मन जो है, तो आप तो स्वयं ही अलग करके बता रहे हैं, तो उसमें आप कैसे एक करके दुखी हो रहे, भाई मन का खराब है, मन को जाने दो ना, मन के साथ खुद को चिपकने की नहीं है। ठीक है ना, यही वेदांत बार बार प्रयत्न करते हैं कि कैसे आप अपने इस शरीर मन बुद्धि से अपने को अलग कर सकते हैं। और अगर शरीर मन बुद्धि से अलग कर लिया नारायण, तो बाकी जो जिसमें आसक्ति है ना वो थोड़ा अनायास आप कर सकते, सबसे प्रबल यही है। मैंने उस दिन शायद आपके यहाँ सुनाया था ना पहले, हाँ, कि रामानंद जी महाराज ओंकारेश्वर वाले कितने बड़े विद्वान है महाराज, कितने, तो काशी में अंतिम समय में गंगा तट पर रहने लगे, उनका आश्रम एकदम, तो हम लोग जाते मैं और गुरु जी,
और गुरुजी जहाँ जाते हैं उनको तो कुछ और प्रश्न नहीं है, ये वेदांत के तो वो खूब इंतजार करते थे। तो 5-6 दिन हम लोग अंतिम समय एकदम, तो उनको देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। वो बात जब करते हैं तब उनको कोई पीड़ा नहीं, उनका बोन कैंसर था एकदम लास्ट स्टेज। डॉक्टर बोला कैसे वो बिना मेडिसिन के चलता है पता नहीं। तो एक दिन पूछ बात करते करते बोला देखो, ममत्व का जो ये जो मेरा है ना, इसको ये जो आश्रम मठ मंदिर इसमें आसक्ति छूटता है, छूट गया कोई बात नहीं, वो छूट जाता, आसान है। शरीर में जो देहासक्ति है ये बड़ा मुश्किल है। आप बताओ वो महापुरुष ऐसा एक, आप बताइए, मैं ये उससे क्या शिक्षा लेना है कि बाकी चीजों को हम छोड़ सकते हैं आसक्ति, तो ये देह के साथ जो आसक्ति देहासक्ति, इस ये आसक्ति छूटना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, क्योंकि इसी यही अंतिम तक ये रहता है ना। बाकी तुम्हारा आंख रोशनी गए तो आप गए, आपके रूप, शक्ति ताकत नहीं है तो भाई विषय, दांत नहीं है तो स्वाद गए, उसको तो आप ऐसे ही छोड़ सकते। परंतु ये शरीर तो महाराज एकदम अंतिम तक चिपक के ना, तो इसमें कैसे हम अनासक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आसक्ति के हम लोग अधिकतर समय बाहरी चीजों में अनासक्त, मेरा नहीं, ये नहीं, ये नहीं, मेरा नहीं, ये ठीक है। लेकिन ये जो मैं पना, ये जो मैं, इसके साथ जो हमने एक बांध करके रखा, इस पर भी थोड़ा काम करना होगा। इसीलिए महाराज ये जो काम कर्माभ्याम अनात्म धर्म अयंच आत्मा तद विलक्षण, वो आत्मा जो है महाराज विलक्षण, उससे भिन्न है। इति विस्तरसो व्याख्यातम, इसी के विस्तार पूर्वक व्याख्यान किया। चलिए अब थोड़ा सा 19 नंबर मंत्र के आभास भाष्य है। पहले बताइए, पहले मंत्र पढ़ ले कि आभास भाष्य पढ़ ले? आभास भाष्य पढ़ लेते हैं। अत्र च स्थानत्रय अनुसंचारेण स्वयं ज्योतिष आत्मनः कार्यकरण संघात व्यतिरिक्तस्य काम कर्मभ्याम विविक्तता उक्ता, उक्ता मतलब कह करके आए। क्या कहा? कहते हैं पूर्व पूर्व श्रुतियों में स्वप्न प्रभृति अवस्था, अवस्था त्रय बताए ना, तीनों सब अवस्था में आत्मा का जो गमनागमन है, जाना आना, इसी का प्रतिपादन किया, दिखाया गया। और इससे क्या सिद्ध किया? वो अगर आत्मा तीनों अवस्थाओं में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में अनायास संचरण करते हैं, उससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? वही बता रहे, अवस्था त्रय से आत्मा बिल्कुल भिन्न है, स्वतंत्र है, अवस्थाओं से संलिप्त नहीं है, तभी जाकर के वो अनुसंचरण कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो देखिए, कुछ बात बोलने के लिए कुछ भूमिका करनी पड़ते हैं ना, तो सीधा सीधा अगर बोल तुम तो असंग हो, आत्मा असंग है, तो नहीं समझ में आता है। तो उसको दृष्टांतर मंत्र के द्वारा समझाया, कैसे वो एक से एक, दूसरे से तीसरे में चलता है। इससे यह निश्चय करके बतलाया कि भाई अवस्था त्रय में आत्मा का जो गमनागमन है उसका प्रतिपादन किया। और इसी से महाराज आत्मा जो है स्वयं ज्योति स्वरूप और देह समष्टि से बिल्कुल भिन्न है। तीन चीज है, ख्याल करना है। देह आदि समष्टि से वो स्वतंत्र है, एक। दूसरा है देह के जो काम कर्म है उससे वो निर्लिप्त है। और तीसरा है महाराज वो स्वयं प्रकाश है। देखो तीनों, ये तीनों को इसीलिए बार बार बोल रही है, तीनों से ही हम बंधे हुए हैं महाराज। देखिए एक तो है आत्मा स्वयं प्रकाशमान, इससे हम बेखबर है, भले ही वो है लेकिन हम बेखबर है।
और दूसरा है कि उपाधि के साथ उसके साथ जो आत्मा अवस्था त्रय से भिन्न है, वो भी हम थोड़ा ये दृष्टांत से समझ में आता है। और महाराज हमारा कोई इस देह के द्वारा जो जो किया, जो जो अपनाया, कुछ भी अपना नहीं है। क्यों? देह का है तो देह के साथ जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए महाराज ये तीनों का प्रतिपादन कर दिया। अब क्या बोल रहे? स्वतो नायम संसार धर्मवान उपाधि निमित्तम एव अस्य। हाँ, इनका स्वतः कोई महाराज ये कोई अपना नहीं है, ये तो महाराज केवल उपाधि धर्म है। जैसे रक्त पुष्प हो तो स्वच्छ स्फटिक लाल दिखता है, अगर पीला फूल हो तो स्वच्छ स्फटिक पीला। ठीक उसी प्रकार कोई स्वतः उनका आत्मा का कोई अपना धर्म नहीं है महाराज, वो तो महाराज उपाधि निमित्त धर्म से वो धर्मवान है। और इस उपाधि को ग्रहण करके ही आप कर्ता भी है, आप भोक्ता भी है। और उपाधि को छोड़े तो महाराज आप ना तो कर्ता और न भोक्ता। इसीलिए महाराज ये जो रेनोवेशन है ना, करना पड़ेगा। ये रेनोवेशन बिना आप नहीं कर सकते। कितने दिन से महाराज ये सब करता भोगता, बोले चलो चलो आप रेनोवेशन शुरू करो, ये कुछ भी नहीं, छोड़ो, ये डिजाइन चाहिए ही नहीं हमको। है? वो कचरा ही तो निकाल रहे। बोले कचरा ही निकाल। अब पर्सनालिटी क्या है महाराज, कैसे रिएक्ट, यही तो चल रही है जो हम चिंतन कर रहे हैं ना, ये क्या ये नहीं है, बिल्कुल हो रहे। नहीं तो एक कम से कम सर्टिफिकेट तो हो गया कि जाएगा रिडबल, इतना तो हुआ। नहीं तो कितने लोगों का तो इतना भी नहीं महाराज। तो इतना तो भगवान के परम शुक्रिया कि इतना हमको दे दिया कि कम से कम अपने बारे में थोड़ा सा एकदम ब्लाइंड नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, प्रकाश थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए महाराज इतना तो आपको बता दिया कि सब संसार धर्मवान जो आप मान रहे हैं, संसारी जो आप अपने को मान रहे हैं, ये केवल मात्र उपाधि निमित्तस्य। ठीक है? तो आप संसारी है कि आप क्या है महाराज? वाह, बहुत सुंदर। हाँ, संसारित्वम अविद्या अध्यारोपितम इति एषः समुदाय अर्थ उक्तः। यही समुदाय अर्थ को बतलाया कि उपाधि निमित्त ये संसार धर्मवान है। और संसार क्या है, संसारित्व क्या है? कहा कि अविद्या आरोपित अध्यारोपित समूह, ये जो जितने भी बताया ना अभी, काम कर्म देह इंद्रिय संघात, ये समुदाय जो पूरा बताया, ये किस लिए है महाराज? अविद्या के अध्यारोप के कारण आप इतने को अपना मान करके बैठे हैं। आपका कुछ भी भिखारी बनाया कि नहीं आपको? हाँ, इसीलिए नो नो निरालंबो वो जो देखो कितना निरालंबो होना है, नहीं तो सुख नहीं है महाराज। ये सब आलम्बन आश्रय आधार ले ले करके हम बड़े सुखी हो रहे, परंतु यही आश्रय आधार आलम्बन ही हमको दुख देगा। तो जिस दिन हम समझ लेंगे कि ये सब महाराज अपना कुछ भी, ठीक है। अत्र च जाग्रत स्वप्न सुसुप्त स्थानानाम त्रयाणाम विप्रकीर्ण रूपः उक्तः। विप्रकीर्ण रूप उक्तः, ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति ये जो तीन है अवस्था त्रय स्थान त्रय, पृथक पृथक करके महाराज उल्लेख करके बतलाया। तो क्यों बतलाया?
क्योंकि आत्मा का स्वरूप जो है पृथक पृथक भाव से आपको दिखाया गया। ऐसा नहीं कि आपको इकट्ठा बता दिया कि ये आत्मा, सब जगह आपको अलग अलग दृष्टांत दे करके बताया। तुम जागृत में जो कर रहे हो, यहाँ जो करने वाला है वो अलग है, ये जो कर रहा है वो अलग है। फिर स्वप्न में जा रहे हो, वहां प्रकाशित कर रहे, तुम कुछ करने धन इंद्रिय भी सब पड़ा है, वो भी तुम, और उधर जा रहे हो तो अलग अलग आपको समझाया। ऐसा नहीं कि आप इकट्ठा आपको बता दिया आत्मा तीनों में नहीं है, तीनों का प्रयोग करके आपको बतलाया। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विचार करने के लिए पृथक पृथक होना जरूरी है। ठीक है ना, तो इसीलिए महाराज ये अवस्था त्रय को भिन्न भिन्न करके आपको बताने वाले हैं, और अभी क्या बताएंगे उसी ग्रंथ का स्वयं ही बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इस जागृत के साथ है ना, और इसको हम लोग तो असल में इसको भी नहीं समझते हैं, इसको ही हम नहीं समझ, जागृत को हम सोचते हैं कि हम बहुत समझ लेते हैं, जागृत को भी हम ठीक ठीक समझ नहीं पाते महाराज। और जागृत में इतना ज्यादा दृश्य और दृष्टा के साथ मिलावट अलग करके होता ही नहीं, अलग अलग होते होते अलग नहीं हो रहा है। लेकिन स्वप्न में जाकर के थोड़ा अलगा, हाँ हाँ हाँ, अरे वहां कुछ नहीं है, इंद्रिय शरीर सब यहीं पड़ा है, तो वहां थोड़ा दिख रहा है। और सुसुप्ति में जाकर महाराज वो भी नहीं देखने, दृश्य भी नहीं है वहां, बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। नहीं, सोचना ही तो चाहिए, नहीं तो फिर आप विवेक क्या करेंगे, विचार क्या करेंगे, विचार ना हो तो फिर कैसे आपका होगा। ठीक है, इतना चिंतन कीजिए, कल फिर आगे का चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पार्वती पतये हर हर महादेव।